अवस्थाएं थी, इसमें दूसरी अवस्था शेष अवस्था का अध्ययन करेंगे। बाल विकास की अवस्थाएं। तो हमने पहली अवस्था जो गर्भावस्था थी वो पढ़ ली है। अब दूसरी अवस्था कौन सी अपनी शैशव अवस्था। शैशव अवस्था। और शैशव अवस्था को क्या कहा जाता है? बालक की निर्माणकारी अवस्था। बालक की निर्माणकारी अवस्था। इस अवस्था में बालक को जो निर्देशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग वह उस काम करता है। जैसे परिवार में कोई भी क्या कर रहा है वो उसका अनुकरण करता है, या फिर उसको बोल देता है कि तेरे को ये करना है तो वह कर देता है। उसमें आत्म प्रेम की भावना भी होती है। वह कल्पना जगत में भी विचरण करता है। वह स्वार्थी भी हो जाता है, पर लेकिन उसके अंदर कोई संवेग नहीं होता है। उसके अंदर कोई संवेग नहीं होता है। इसको खतरनाक काल भी कहा जाता है। तो देखते हैं अपन। देखो, शैशव अवस्था, बालक की निर्माणकारी अवस्था। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्रो ने क्या कहा था कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। करो ने क्या कहा था कि 20वीं शताब्दी है वह बालक की शताब्दी है। हम देखते हैं कि शैशव अवस्था, तो पूर्व शैशव अवस्था का काल क्या रहेगा? पूर्व शैशव अवस्था का काल क्या रहेगा? 0 से 3 वर्ष तक का। 0 से 3 वर्ष तक का। और उत्तर शैशव अवस्था का काल क्या रहेगा? 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष। इस प्रकार जो शैशव अवस्था है उसका काल कितना है? 0 से 6 वर्ष। शैशव अवस्था का काल कितना है? 0 से 6 वर्ष। ठीक है। अब इस जो शैशव अवस्था है अपनी, इसके अंदर जो विशेष है, जो इसकी विशेषताएं हैं, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शैशव अवस्था में क्या होता है बालक के अंदर, वो कैसा रिएक्ट करता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो शैशव अवस्था है उसका काल कौन सा है? 0 से 6 वर्ष। 0 से 6 वर्ष। देखो, इस शैशव अवस्था का जो बालक होता है वो क्या होता है? स्वार्थी होता है। क्या होता है? स्वार्थी होता है। क्या होता है? स्वार्थी होता है। और वह स्व केंद्रित भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हो? स्व केंद्रित। वह स्व केंद्रित भी होता है। ठीक है। और क्या है इसके अंदर आत्म प्रेम की भावना का भी होता है। जो आत्म प्रेम की भावना होती है वो भी पाई जाती है। आत्म प्रेम की भावना भी पाई जाती है। ठीक है। इसके अंदर नैतिकता का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। फिर आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है तो क्या पाया जाता है? नैतिकता का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव पाया जाता है। जैसे भी अगर घर में दूसरा बच्चा आ जाए, वह उसकी माँ की गोद में बैठ जाए तो उसको ये अच्छा नहीं लगता, वो उसको बैठने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसमें आत्म प्रेम की भावना है, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है? नैतिकता नहीं है। ये और क्या है? इसको क्या बोलते हैं अपन? खिलौनों की आयु। शैशव अवस्था क्या होती है? खिलौनों की आयु। वैसे तो खिलौनों की आयु हम पूर्व बाल्यावस्था को भी बोल सकते हैं, लेकिन शैशव अवस्था को भी बोल सकते हैं क्या? खिलौनों की आयु। सभी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जो शैशव अवस्था है उसको एक महत्वपूर्ण काल बताया है। क्या बताया है? महत्वपूर्ण काल बताया है। ठीक है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक जो शैशव अवस्था है उसके अंदर सर्वाधिक शारीरिक मानसिक विकास होता है।
जो सहसावस्था है उसके अंदर सर्वाधिक इस अवस्था में सर्वाधिक शारीरिक व मानसिक विकास होता है। जो सहसावस्था है उसके अंदर सर्वाधिक मानसिक और शारीरिक विकास होता है। लेकिन अब बात करें संवेगों की, तो शिशु होता है उसके अंदर जन्म के समय कौन सा संवेग होता है? तो दोस्तों शिशु के अंदर जो उसका जन्म होता है जब, तो उसके अंदर कोई भी संवेग नहीं होता है, केवल क्या होती है? उत्तेजना होती है। क्या होती है? उत्तेजना। तो शिशु जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं होता है। क्या होती है? केवल उत्तेजना। क्या होती है? केवल उत्तेजना। तो ये याद रखने की बात दोस्तों, जो शिशु होता है उसके जन्म के समय देखो बात याद रखना, जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं होता है, केवल क्या होती है? उत्तेजना होती है। क्या होती है? उत्तेजना होती है। इसी पर देखो एक क्वेश्चन अलग देखो आप, इसी टाइप का, कि शिशु है उसके अंदर सभी संवेग कब तक विकसित हो जाते हैं? शिशु है उसके अंदर सभी संवेग कब तक विकसित हो जाते हैं? तो दोस्तों सहसावस्था जहां तक कंप्लीट होती है अपने 6 वर्ष तक, तो वहां तक सभी संवेग उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। तो जो सहसावस्था होती है, सहसावस्था तक शिशु में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, हम बात करें कि कौन सा संवेग सर्वाधिक विकसित होता है? तो दोस्तों जो भय संवेग है, कौन सा संवेग है दोस्तों? जो भय संवेग है वह सर्वाधिक विकसित होता है। भय संवेग सर्वाधिक विकसित होता है। दोस्तों जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, लेकिन सहसावस्था तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, पर सर्वाधिक संवेग है वो कौन सा है? भय संवेग है, वो सर्वाधिक होता है। इस अवस्था में शिशु कल्पना जगत में विचरण भी करता है। इस अवस्था में शिशु कल्पना जगत में विचरण करता है। कल्पना जगत में विचरण करता है। अब बात करेंगे, अरलोग ने सहसावस्था के बारे में एक बात बताई थी, इसको क्या कहा था? देखो, जिसका हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं मनोवैज्ञानिक हरलोग ने सहसावस्था को खतरनाक काल कहा था। हरलोग ने सहसावस्था को खतरनाक काल कहा था। खतरनाक काल, या एक नाम और था दोस्तों, वो याद रखना आपको, अपीली काल। क्या दोस्तों? अपीली काल। हरलोग ने सहसावस्था को खतरनाक काल या अपीली काल कहा था। सहसावस्था की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है दोस्तों? सहसावस्था में शिशु में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? अंतर्मुखी। कौन सी पाई जाती है? अंतर्मुखी। तो सहसावस्था में शिशु के अंदर अंतर्मुखी प्रवृत्ति पाई जाती है। शिशु के अंदर सहसावस्था में अंतर्मुखी प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। और जो कामुकता होती है, कामुकता पाई जाती है। कामुकता पाई जाती है। देखो जब स्तनपान करता है ना, स्तनपान करता है तो
कामुकता पाई जाती है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि जो काम प्रवृत्ति की भावना है, जो काम प्रवृत्ति की भावना होती है वो न के बराबर पाई जाती है, वो न के बराबर। शीशे के अंदर कामुकता तो पाई जाती है, लेकिन जो काम प्रवृत्ति की जो भावना होती है वह न के बराबर ही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर से देख लेते हैं एक बार। देखो सहसावस्था है, सहसावस्था का काल क्या था, 0 से 6 वर्ष था। अब हम बोले कि पूर्व जो सहसावस्था वो क्या थी, 0 से 3। उत्तर सहसावस्था क्या होगी, 3 से 6। पहली विशेषता क्या बताई थी मैंने आपको कि इसके अंदर शिशु वो स्वार्थी होते हैं या सब केंद्रित होता है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, खिलौनों की आयु। यह बालक की निर्माणकारी अवस्था भी होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण काल बताया गया है इस सहसावस्था को। ठीक है, अब एक बात और रह गई थी जो वैलेंटाइन ने कही थी, मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने क्या कहा था कि जो ये जो अवस्था है वो क्या है, सीखने का सर्वाधिक आदर्श काल है। क्या बोला था, सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल किसने बोला था, ये वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने इसे सीखने का सर्वाधिक अच्छा समय यानी सीखने का एक आदर्श काल बोला था। ठीक है, इस अवस्था में नैतिकता का अभाव बताया था मैंने, और आत्म प्रेम की भावना बताई थी। तो नैतिकता का तो अभाव यह था कि दोस्तों कि जब उसकी माता किसी दूसरे बच्चे को अपनी गोद में सुलाती है तो वह विरोध करता है उस चीज का, यानी उसके अंदर नैतिकता न होकर एक ये बोलता है ये मेरी माता, ये मुझको ही सुलाए। तो उसमें एक आत्म प्रेम की भावना का विकास होता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो सहसावस्था ये इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये भावी जीवन की आधारशिला भी बोल सकते हैं। इसको सहसावस्था को हम भावी जीवन की आधारशिला भी बोल सकते हैं। भावी जीवन की भावी जीवन की से हम आधारशिला भी बोल सकते हैं। तो एक और देखो बात आपने कि जन्म के समय शिशु के अंदर कौन सा संवेग होता है। तो दोस्तों जन्म के समय शिशु के अंदर कोई भी संवेग नहीं होता है, वह केवल क्या करता है, उत्तेजना का अनुभव करता है। क्या करता है, सिर्फ उत्तेजना का अनुभव ही करता है। इस अवस्था के अंदर सर्वाधिक विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास में क्या होता है, सर्वाधिक ही होता है। इसके अंदर जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो कौन सी है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति। ठीक है, इसमें कामुकता भी पाई जाती है, लेकिन काम जो प्रवृत्ति की भावना है वह न के बराबर ही पाई जाती है। जैसे अंगूठा चूसना, स्तनपान करना, वो एक न के बराबर पाई जाती है। ठीक है, और मैंने बताया था इसको अपीली काल भी कहा जाता है। क्या कहा था, अपीली काल। किसने कहा था अपीली काल या खतरनाक काल, तो किसने कहा था, हरलोक ने। किसने, हरलोक ने से क्या कहा था, खतरनाक काल या अपीली काल कहा था। तो ठीक है दोस्तों, और अब एक बात और पूछ लेता हूं आपसे कि जो इसे 20वीं शताब्दी, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था, बताइए। तो किसने कहा था 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, करो ने 20वीं शताब्दी को क्या कहा था, बालक की शताब्दी कहा था। धन्यवाद दोस्तों।